Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस देखो एक्चुअली गैस पई दुई प्रकार स्पेसिफिक हीट्स थाए गोटे हला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जाकू CV कह जाए आ गोटे हला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हिच इज CP ओके अच्छा एई दुईटा स्पेसिफिक हीट जानिबा पूर्व आमे आगो जानिबे नेबा जे स्पेसिफिक हीट कहिले कोन आ हीट कैपेसिटी पुणी कहिले कोन हीट कैपेसिटी हला देखो different materials have different capacity to absorb heat in order to produce a given change of temperature in a given mass okay ताले suppose गोटे material नेबा जार mass अछि m which is absorbing a heat q so that its temperature is now increasing through delta T then heat capacity you can write as the ratio of this heat q and delta T ताले specific heat हेगला symbol हमें यूज करिबा C so specific heat होची heat capacity per unit mass okay heat capacity per unit mass को हमें specific heat कहबा with the symbol C so specific heat हेगला ए ratio heat capacity divided by mass आ या को हमें लिखि परिबा Q by m delta T ओके अच्छा जदि गोटे लिक्विड को देखिबा एक्चुअली गोटे लिक्विड पई केवल गोटिए स्पेसिफिक हीट थाए ओके बिकॉज जेतेबेला हमें गोटे लिक्विड को हीट करिबा देन देयर इज ओनली इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ओके आउ चेंज जोटा कि प्रेशर रो इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो एंड हेंस यू कैन नेग्लेक्ट इट ओके सो गोटे लिक्विड जदि हमें देखुछु इट हैज ओनली वन specific heat accordingly and however in case of gases they will have two types of specific heat जेमती कहली so एई दुईटा specific heat को एबे हमें गोटे गैस पई देखिबा ओके जतेबेले गोटे गैस को हमें हीट करूछु ताले ordinarily there will be increase in the volume as well as your pressure in addition to the rise of temperature okay so for simplicity हमें either volume or pressure को कांस्टेंट नहीं जिबा ताले एबे दुई प्रकार स्पेसिफिक हीट आसी पारे गोटे हला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गोटे हला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या को हमें डिफाइन करि परिबा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यार सिंबल CV स्मॉल रे लिखिबा it is defined as the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius keeping its volume constant okay symbol jemti कहली CV similarly specific heat of a gas at constant pressure CP again same definition किंतु ए जो 1 ग्राम of gas through 1 degree Celsius याको हमें रेज करूछु heat required किंतु एठी प्रेशर टा कांस्टेंट रहइबो ओके ऊपर हमें देखिला वॉल्यूम टा कांस्टेंट थिला एठी प्रेशर कांस्टेंट सिंबल हेगला CP ओके ताले ए दुईटा स्पेसिफिक हीट जानिला परे एबे देखिबा हाउ कैन वी say the molar specific heat देखो molar specific heat जदि हमें देखिबा first at constant volume capital CV then it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole okay ordinary specific heat means 1 gram substance ने होतला molar specific heat माने 1 mole substance हमें नबा okay gas जोटा कि substance is nothing but your gas so याको हमें through 1 degree Celsius यार टेम्परेचर को रेज करिबा keeping its volume जदि constant रखिला then it is CV okay so capital CV is equal to capital M small CV okay ताले याको हमें also लिखि परिबा CV equal to delta Q by delta T at constant volume similarly molar specific heat at constant pressure भी बाहरिबो एठी देखो हां delta Q आउ delta
T ये ହେଇଗଲା the amount of heat given to the gas and the rise of temperature of the gas ଆଉ capital M ହେଇଗଲା molecular weight of the gas okay ତାহଲେ ଏବେ second ହେଲା molar specific heat at constant pressure which is capital CP same definition ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଆ କେବଳ ଏବେ pressure ଟା constant ରହିବ okay similarly CP capital CP equal to capital M small cp or या को हमें लिखी परिबा capital Cp equal to delta Q by delta T at constant pressure okay m ହେଇଗଲା ତମର again the molecular weight of the gas okay ଏବେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ହିଟ୍ କରିବା at constant volume then the whole of the heat will be supplied to the gas and it will be used in increasing the internal energy okay so constant যেহেতু volume ଅଛି so that the work done dw which is nothing but pdv so dv becomes 0 so it work done ଟା 0 ହେଇଗଲା okay but when heat is supplied to the gas at constant pressure then the gas will expand thus heat supplied to the gas will be used in two ways constant pressure रे गोटे हला in increasing the internal energy of the gas a second hela doing the work against the external pressure okay ताले एई दुईटा जो डिफरेंस हमें देखिला जे कांस्टेंट वॉल्यूम रे किछि भी वर्क डन होनी दैट मीन्स केवल तुमर जो हीट सप्लाईटा खाली इंटरनल एनर्जी को इनक्रीज करबा पई ही यूज होची किंतु कांस्टेंट प्रेशर रे इंटरनल एनर्जी भी इनक्रीज होची ता सहित आ गोटे पार्ट जाउची तुमर in case of doing work against external pressure hence this cp will be always greater than cv okay cp greater than cv এই রিলেশন টা হবো okay আচ্ছা ইয়ার শেষরে টিকে ইউনিটস দেখি নবা ইউনিটস হলা cgs রে ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାସ୍ ର cgs ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଗ୍ରାମ ହିଟ୍ ର ହେଇଗଲା କ୍ୟାଲୋରୀ so cgs ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଲୋରୀ per ଗ୍ରାମ per degree celsius similarly SI यूनिट যদি ଦେଖିବା then it will be mass by kg heat by joule so SI unit specific heat रहेगला joule per kg per degree kelvin okay ଆଉ water ର ଯଦି ଆମେ specific heat ଦେଖୁଛୁ it will be 1 calorie per gram degree celsius ଆକୁ ଆମେ convert କରି परिबा into corresponding joule so it becomes 4184 joule per kg per degree celsius okay देखो ये जो 4184 आसुची फिगर टा हमें जानिछु 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल ओके अच्छा एठी पुनी किलो कैलोरी अछि सो 4.2 जूल हे गला कैलोरी रो वैल्यू इनटू किलो हे गला 1000 ओके सो 4200 व्हिच इज नियरली दिस 4184 ए हिसाब रे यार रिलेशन टा आसुची ओके एबे हमर आजिर मूल टॉपिक जोटा specific heats of gases ସେଇଠିକି ଯିବା so for this let us consider 1 mole of an ideal gas at absolute temperature T okay it is having n number of molecules where n is the Avogadro's number okay and since there is no force of attraction between the molecules of the ideal gas because it is an ideal gas so the internal potential energy will be 0 okay there is no internal potential energy therefore the internal energy of the ideal gas is entirely kinetic okay kinetic in nature okay jaha bhi internal energy rahibo ideal gas ro will be the kinetic energy okay so average kinetic energy per molecule of this gas eta ame paichu law of equipartition of energy ru yar value half nkt ହେଇଗଲା ଏଠି small n ଟା ହଉଛି the degree of freedom k ହେଇଗଲା Boltzmann constant hence the internal energy of 1 mole of gas ମାନେ containing n number of molecules so simply n multiply କରିଦେବା ଏଇ average ସହିତ so u equal to now it becomes n into half small n kt okay ଏଠି n k जो product ଆସୁଛି it is nothing but your gas constant okay which is r okay for 1 mole of gas so internal energy रो value आसीगला u equal to half nRT okay केतरा बही रे एठी small n न लिखि कि भी small f लिखा ही था for the degree of freedom okay अच्छा ताले molar specific heat हमें जो देखुतला ताको हमें लिखि परिबा CV equal to du by dt
obviously एटा एट constant volume हम है ताले यार वैल्यू एबे u रो जदि हम पुट कर देला सो आसिला केते cv रो वैल्यू हाफ nr ओके सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हे जिवो देखो एठी cp आ cv भितरे रिलेशन हे गला एक्चुअली cp माइनस cv इक्वल टू गैस कांस्टेंट r हुए ओके सेही रिलेशन रो एटा आछि cp इक्वल टू cv प्लस r सो cv रो वैल्यू हमें हाफ nr पाई छु ताको पुट करबा सो cp रो वैल्यू आसीगला n/2 plus 1 into r आज यदि आम दुई मोलार स्पेसिफिक हीट रो रेशियो बाहर करिबा then it will be denoted as the gamma okay gamma is cp by cv so respective values put कला परे यार वैल्यू टा शेष रे आसीबो 1 plus 2 by n okay so in this way gamma actually decreases with the increase of degree of freedom okay so एतिकी जिंस जानिला परे एबे हमें मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस पाई सेपरेटली स्पेसिफिक हीट बाहर करिबा ओके देखो गोटे मोनोएटॉमिक गैस जदि हमें देखिबा देन इट्स मॉलिक्यूल will have 3 degrees of freedom so n becomes equal to 3 ताले एबे cv रो वैल्यू जोटा n/2 r थिला it will become now 3/2 r similarly cp रो वैल्यू जोटा कि n/2 plus 1 into r थिला ताले 3/2 plus 1 और एठी 5/2 r आसीगला अब गामा रो वैल्यू एठी हमें पाइछु 1 plus 2 by n so 1 plus 2 by 3 so 5/3 around 1.66 or 1.67 आसीबो यार वैल्यू ओके एक्सपेरिमेंटली भी जदि देखिबा जो वैल्यू cp cv आउ गामा रो जो आछि for all the inert and other monoatomic gases it is very closely in agreement with the above theoretical result okay तापरे एबे सेकंड एबे देखिबा हमें diatomic gas so in case of diatomic gas the molecule have 5 degrees of freedom normally okay मु normally कहीं कि वर्ड टा कहली सेटा आपको जଣା पड़िबो ओके काना एटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे सो नॉर्मल केस रे हमें एठी डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस पई n equal to 5 नेबा accordingly cv again से भलिया 5/2 r आसिला आ cp से भलिया हमें यार वैल्यू 7/2 r आसिला एवं गामा रो वैल्यू आसिगला 7/5 which is 1.4 ओके पुणी जदि कंपेयर करिबा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ए तीनटा रो for many diatomic gases these are all in close agreement with the above theoretical result but in some cases there is disagreement okay এই जो गामा एक्चुअली वेरी करे with respect to temperature okay এই জিনিসটাକୁ ଦେଖିବା ଏବେ देखो आमे जदि हाई टेम्परेचर फर्स्ट कंसीडर करिबा ताहले एबे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मध्य गोटे प्रोमिनेंट पार्ट हेबो and hence taking this vibrational degree of freedom into account the total degree of freedom for the diatomic molecules will now increase 3 translational 2 rotational and 1 vibrational hence 7 degrees of freedom okay ताहले एबे गामा रो वैल्यू आसीगला 1 plus 2 by f एठी f दिया हिची मु एटा आ गुटे बहिरु नेछि ओके सो कंफ्यूज होबनी स्मॉल f स्मॉल n सेही जिंसो डिग्री ऑफ फ्रीडम so 1 plus 2 by 7 यार वैल्यू आसिला 1.29 ओके सो एठी लो टेम्परेचर देन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर रे स्पेसिफिक हीट रो वैल्यू भी हमें देखि नबा फर्स्ट लो टेम्परेचर केस रे देखो in this case suppose हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नेला okay then it will possess only translational motion okay only translational motion is possible at low temperature and it is of the order of 70 Kelvin and it has only 3 degrees of freedom like that of your monoatomic gas ताले एठी cv रो वैल्यू हेगला 3/2 r और गामा रो वैल्यू हेगला 1.67 ओके सो लो टेम्परेचर रे ना रोटेशनल और ना ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी तुमरो कंट्रीब्यूशन दोची इन केस ऑफ ए डायटोमिक gas or in other words the degree of freedom go on freezing as the temperature lowers or decreases down okay so ultimately 0 kelvin रे केवल तुमरो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जोटा रहिला सेटा भी 0 हो जिवो ओके
0 डिग्री केल्विन रे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रिड्यूस करी जीवो 0 को एंड द मॉलिक्यूल नाउ कंप्लीटली कम टू रेस्ट एंड दिस इज नोन एज फ्रीजिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आउ किछि भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहइबो नाही एट 0 डिग्री केल्विन ओके अच्छा सेकेंड केस रे ऑर्डिनरी टेम्परेचर जदि आमे देखिबा ताले देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर जदि आमे नौचु ऑफ द ऑर्डर ऑफ 250 केल्विन then the hydrogen molecule will be like that of a dumbbell shape. Dumbbell means dumbbell bhaliya यार shape टा हबो so it will possess rotational as well as translational motion. So total एबे तीनीटा ट्रांसलेशनल और दुईटा रोटेशनल रु पांचटा डिग्री ऑफ फ्रीडम आसीबो सो अकॉर्डिंगली CV रो वैल्यू 5/2r हेगला और गामा रो वैल्यू 1.40 थर्ड केस होची हाई टेम्परेचर जो थरे कि आमे टेम्परेचर नै जाउछु बियॉन्ड 750 केल्विन सो इन दिस केस the collision between the molecules takes place. As a result, the atoms will now vibrate. Therefore, in addition to the translational and rotational degree of freedom in the hydrogen molecule, it will also possess the vibrational degree of freedom जेमती हमें डिस्कस कला ताले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रे एबे 7टा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहिबो हेंस CV रो वैल्यू एबे 7/2r आ गामा रो वैल्यू ऊपर जेमती हमें बाहर करथिला 1.29 आसीगला आ गोटे जिनस नोट करो जे डिफरेंट गैसेस विल शो these effects at different temperatures एटा जो अलग अलग टेम्परेचर हमें एटा नहीं जो ओनली फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटा हमें कंसीडर करिक नहीं जो अलग गैस में अलग अलग टेम्परेचर रे यार आसीपारे तुमर जो भाइब्रेशन किंबा रोटेशन किंबा ट्रांसलेशन ओके एबे देखिबा थर्ड केस होची ट्राई एटॉमिक गैसेस सो ट्राई एटॉमिक गैस जेमती हमें जानिछु दुई प्रकार यार पोजीशन हे पारे गोटे हला नॉन लीनियर आ गोटे हला लीनियर देखो फर्स्ट जदि आमे नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल देखिबा देन इट विल पोजेस 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सो n हे गला इक्वल टू 6 एबे देखो सेही सिंबल टा जोटा आमे मझिरे स्मॉल f हे जेथिला बिकॉज एठी दुईटा बही रो मु एडिट करके जोड़ी छी सो स्मॉल n और स्मॉल f एठी रेफर करछि डिग्री ऑफ फ्रीडम को एटा मने रखो सो एठी नॉन लीनियर केस पई एठी n वैल्यू 6 हे गला देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट फॉर this triatomic molecule constant volume जदि हमें फर्स्ट बार करिबा CV it will be again nr/2 or n/2 into r that means 6/2 into r or equal to 3r हे गला ओके आ ए जो रिजल्ट आछि एटा तमे जते बेले सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढिबो दिस इज नथिंग बट द डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ ओके फॉर द क्लासिकल व्यू ओके हाई टेम्परेचर रे से जा भी हो जदि एबे स्पेसिफिक हीट देखिबा कांस्टेंट प्रेशर रे ताले CP will be equal to n/2 plus 1 into r so accordingly this become 4r अब गामा रो वैल्यू हे गला 1 plus 2 by n so एठी हे गला यार वैल्यू 1.33 बाहरिबो so in this case of triatomic gases a sufficient disagreement will be there okay between the experimental and theoretical values of CP CV and gamma एठी जो experimental specific heat देखा गला actually they are found to be larger than the theoretical values whereas in case of gamma they are found to be smaller okay अच्छा finally एबे जदि सेकंड केस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल रो जदि सपोज ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल टा तार पोजीशन टा लीनियर मॉलिक्यूल भलिया थांता ताले देखो हमें जानि छु लीनियर जदि हे गला यार शेप then the triatomic molecule will be just similar to that of a diatomic molecule so it will have now 5 degrees of freedom ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଡାଇଆଟୋମିକ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ ଆସୁଥିଲା यार ଭ୍ୟାଲୁ ଗାମାର ଆସିବ 1.40 ସିମିଲାରଲି योर ଭାଇବ୍ରେସନାଲ डिग्री ऑफ फ्रीडम ताकू जदि आमे कंसीडरेशन रे नेला ताले ए ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल विल पोजेस एक्चुअली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंस्टेड ऑफ 7 सो CV रो वैल्यू हे गला 6/2r और सिंपली 3r अगेन आउ एठी गामा रो वैल्यू हे जिवो इक्वल टू 1.33 ओके सो एठी जेते सब वैल्यू आसिला CP CV आ गामा ताको हमें कैलकुलेट करि परिबा डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ओके फाइनली एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू जोटा कि CP CV आ गामा रो तांको भितरे केमती एग्रीमेंट बा डिसएग्रीमेंट हैला सेटा तो हमें ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कला ताकू एज ए समरी हमें लिखि परिबा जे एक्चुअली जेतोले हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखुछु CP CV आ गामा रो इन केस ऑफ monoatomic gas they are quite in agreement with the theoretical values but however
जदि आम डायटोमिक गैस देखा देन ता सहित पॉलीएटॉमिक गैस भी actually the experimental values are found to be larger than that of the theoretical values, and in addition the experimental values are found to increase with the temperature. So explanation आम यही हिसाब से देपर in the finding the theoretical values for diatomic and polyatomic gases we have not considered the energy due to vibration of atom. So high temperature रे आमे जेतेबेले देखुछु atom ର vibration actually हुए. Okay, so each molecule can vibrate relative to each other, so this will increase the number of degrees of freedom. तेणु करी एई vibration को यदि आमे consideration ପାଇଁ ନେବା ताहले पाखापाखि तुमर जो theoretical value टा जोटा कि disagreement रहउची experimental सहित ता सहित agreement रे पाखापाखि पळे आसीबो. Okay. Thank you.